से बुजुर्गों, मैंने अंदाजा लगाया है आप गांव के लोग इतने भी मासूम नहीं होते। जो चीज आपकी बिकती नहीं या बिल्कुल सस्ती हो जाती है ना, आप तोहफा उसी का देते हैं। हाय। ये गांव में इतने बकरे बकरियां फिर रहे हैं, बड़ी ईद पे भी मैं चक्कर लगाता हूं, आपने कभी मुझे बकरे का तोहफा तो नहीं दिया। वो तो शहर ले जाके चौने रेट पे बेचते हैं। दो बकरा, दो इसको बकरा। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? वाह 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 बाबा जी, आप मुझे पढ़े लिखे लगते हैं। ਉਹ ਪੜਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। वाह 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 वाह, मेरे अब्बा जी भी बड़े अक्लमंद थे। वो कहा करते थे कि स्कूल नू हर साल कली मैं ही करदा सा। बुजुर्गों, आप सब गुस्से में बैठे हुए हैं। मसला दरअसल ये है कि अब आलू एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। पहले अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो रहा था, अब चूंकि नहीं हो रहा है तो इस वजह से आलू वाफिर भी है। आप चाहते हैं कि गंदम की तरह आलू भी हुकूमत खरीदे। हुकूमत ने की खरीदना बाऊ जी, हुकूमत दे ते अपने स्यापे नहीं मुकन डे। किस्मत चंगी ना होवे ते इहो जिहियां हुकूमतां मिलदियां ने। मत ते साडी मारी गई है जेड़े इन्ने आलू बीज बैठे हैं। हाय। नहीं तो आप क्या चाहते हैं बुजुर्गों? आपकी जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, जितना आप हुकूमत से तंग आए हुए हैं, आप क्या चाहते हैं कि अब आपके आलू खरीदने के लिए हुकूमत सब्जी की दुकान खोल ले? तो खोल ले दुकान, मिहनत मजदूरी च काहदा मेना। हाँ, ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ खरीदਣ आना। नायरीन, जैसे कि आप इन बुजुर्गों के ख्यालात सुन रहे हैं, इनकी ये ख्वाहिश है कि हमसे आलू वजीर आजम साहब खरीद लें और बेशक वो खुद बेचें। इनके येन में ये है कि वजीर आजम साहब चूंकि बहुत तेज तेज सारे काम करते हैं, इसलिए दफ्तर में जाके 2-3 घंटों में अपना काम खत्म करके तो सब्जी की दुकान पे आ जाए और उधर खड़े होकर लोगों से कहें, मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आलू की कदर करें। ये आलू कोई मामूली सब्जी नहीं है, ये दरवेश सब्जी है, दरवेश सब्जी। ये आलू एक ऐसी चीज है जो मटरों में भी मिक्स हो जाती है। ये आलू एक ऐसी चीज है जिसकी गोभी से भी दोस्ती हो जाती है। ये आलू एक ऐसी मासूम सब्जी है जिसका बैंगनों के साथ भी उठना बैठना है। और तो और, अगर आप कम पैसों में पुलाव पकाना चाहते हैं तो आप आलूओं को चावलों में भी डाल सकते हैं। ये आलू जो हैं ये पराठे में भी मिक्स हो जाते हैं। ये आलू ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਓ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਓ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਓ। ये आलू आप भून के भी खा सकते हैं। ये आलू हर खुराक में मिक्स हो जाते हैं। आप आलूओं को सब्जियों की काफ लीग भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी सब्जी है जिसकी अहमियत को जानने के लिए आप ये देखें कि जो इस वक्त बच्चों की पसंदीदा खुराक है बर्गर, उस वक्त तक बच्चा बर्गर नहीं लेता जब तक आलूओं की फ्रेंच फ्राइज उसे साथ ना लेके दी जाए। ये आलू कोई मामूली चीज नहीं है। आप अगर कहीं चौक में लड़ भी पड़े तो आपके चेहरे पे कभी करेला या भिंडी नहीं बनती, आलू बनता है। आलू ये आलू बड़ी कीमती चीज है। मैं चूंकि अल्लाह के फजल से, उसके बेपाया करम से फारसी भी जानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आलू को फारसी में सेबे जमीनी कहते हैं, यानी जमीन का सेब। तो मैं आपको ये गुजारिश करनी चाहता हूँ कि आलू को खरीदते वक्त जहन में रखें कि ये चूंकि सेब हैं, इसलिए ये 500 रुपए किलो भी दें तो खरीद लें। और मैं चूंकि अपनी आवाम की सेहत का भी खैर खा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो डॉक्टर्स कहते हैं 1 एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, ये गलत है। डॉक्टरों को कहना चाहिए 1 पोटैटो अ डे कीप डॉक्टर अवे। तो मेरे दोस्तों, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए सुबह उठ के रोजाना एक आलू खाएं। आलू अजीजी बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें गांव रिपोर्टिंग के लिए भेजा है, ना कि आइटमें करने के लिए।
ठीक है सॉरी नायरीन आई एम रिपोर्टर ऑफ हस्बे हाल। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे गांव के रंगीन बाबे इकट्ठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो आलूओं की फसल आपकी सारी खजल खराब हो गई है, इसका ये हाल तो हो नहीं सकता कि आपसे वजीर आजम साहब आलू खरीद ले और अपनी दुकान खोल लें। इसका अगर कोई और हल आपके जेन में आता है तो आप बता सकते हैं। बड़ियां आवाजां निकलदियां तेरे गले चों काका, गले का ख्याल करया कर, काले इलम वाला जशांदा पिया कर। जी ठीक है जी, मैं काले इलम वाला जशांदा शुरू करता हूँ, जाते हुए खरीद के जाऊंगा। कहाँ है आपकी दुकान? वही आलूआं दा रोना रोन डिया, तू अपनी आइटमां शुरू कर दियां। बाबा जी हौसला रखें, अल्लाह खैर। बेटा बाबा नहीं, मैं दरिया च नहाना, मैं बतवार दे द्वार। लड़का जी आप हौसला रखें, घबराएं ना। ये चंगा माड़ा वेला तो आता ही रहता है, और मैं समझता हूं कि किसान का तो इस पे बहुत पक्का ईमान है कि वेला एक जैसा नहीं रहता, कभी माड़ा आ जाता है, कभी चंगा आ जाता है। पते चंगा माड़ा वेला वाकई चलदा रहिंदा, पर जदों दी ए हुकूमत आई है माड़ा माड़ा ही चलन दिया है। किसान बेचारा तो नुकरे लग गया। बाबा जी की बात एक हद तक तो ठीक है, एक के बाद एक फसल की कदर कम होती जा रही है। पहले गंदम का रेट का मसला बना, फिर उसके बाद गन्ने की फसल का इशू बना, अब आलू, कीनू और गोभी की फसल को लेकर भी किसान परेशान है। जी अली मुमताज साहब, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि गुज़श्ता 2 सीजन में आलू की बम्पर पैदावार हुई। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में आलूओं की पैदावार 90 लाख टन से भी ज्यादा थी, और इस बार भी आलू की फसल तो बहुत शानदार हुई है, लेकिन बरामद में कमी की वजह से आलू खुरलियों में खजल हो रहा है। अब्बा जी आलूआं ने जेड़ा नुकसान करना सी सो कीता है। अताए फकीरिए दी मझ ने बड़ा नुकसान कीता। की होया पुੱਤ? 70 वारी ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ मझ, फिर फसलों के विच छड़ दिंदा। नायरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि गांव में एक नवा कट्टा खुल गया है। चाचा फकीरिया की मझ चौरी फजलदीन की फसलों में घुस जाती है, और उसका पुत्र शिकायत लेके आया है। और नायरीन, चौरी फजलदीन का पुत्र हल्का सा काट टोटा भी लग रहा है। मुझे यकीन है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू होने वाला है। मेरे साथ रहिएगा, यकीनन आप लड़ाई झगड़े से महजूज होंगे। लो या तू ओ जे फकीरा नहीं जे मुड़दा, जे हुण ओदी मझ साडी फसलां च आवे ते पाओ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੁਰੀ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰੋ ਮੱਝ ਨੂੰ, ਵਲੀਮਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਜਾਊ ਤੇ ਮੱਝ ਵਾਲਾ ਰਟਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਊ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਲੀਮਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਭੁਗਤ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਆ ਤਾਏ ਫਕੀਰੀਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਾ ਪਵਾ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲਾ ਲਾ। नायरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बात बढ़ते बढ़ते गोडे गिट्टों तक पहुंच गई है। अभी आपको रिपोर्टर अजीज जी बताता है, आप ये बताएं कि ये जो आपकी ताए फकीरिया के साथ दुश्मनी है, ये शुरू कब से हुई है? ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। नायरीन, आप समझ गए होंगे कि ये ताए फकीरिया की और इनकी दुश्मनी जो है ये भैंस के खेत में घुसने की वजह से पैदा हुई है। आप ये अगर पहलवान जी इधर तशरीफ ले आए तो ये बड़ा सेंसिटिव मसला है। मैं आपको ये कुछ गुजारिशात पूछना चाहता हूँ।